कन्फेस करने वाली हूँ, अब से करीब आप समझ लीजिए इफ आई एम नॉट पॉजेसिव। अब यहाँ पर आप दो अलग चीजों की तुलना कर रहे हैं, ही और मी। ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, कितने लोग कहते हैं माई सेल्फ उदिशा मिश्रा या माई सेल्फ प्राची या माई सेल्फ शुभी? कितने लोग ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं? डज एनीवन? If no one does, that's brilliant, because we should never say myself and then start. That's a very घिसा-पिटा cliched example of bad grammar. बहुत सारे बार, कई बार हमें सुनने को मिलता है कि please reply back to my mail, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल ऐसा आता है जो मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया। जब आप किसी फॉर्मल सिनेरियो में कम्युनिकेट कर रहे हैं, भले वो मेल पर हो, फोन पर हो, मैसेजिंग के थ्रू, आप एक बड़ा फॉर्मल मैसेज रिसीव करते हैं, रिप्लाई आता है THX, थैंक्स कहने की कोशिश की गई है फॉर्मल सिनेरियो में, which is if I may take the benefit of the stage, I would call it derogatory. थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत सीनियर लोग होते हैं, आपका मेल पढ़ते हैं, आपको रिप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि आपका लैंग्वेज उतने में चला गया ना। अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अभी एक लैंग्वेज का डिफरेंस आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी मैं बार बार क्या कह रही हूँ, यू नीड टू टेक अ चांस, वी शुड लुक एट इट, वी शुड कंसिडर। दूसरी बात होती है बात करना, वन नीड्स टू बी अवेयर। अभी ये वन कौन है? हु इज वन? इसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ एंड द ऑडियंस। यहाँ से आपकी लैंग्वेज से आप शुरू करते हो, आप अपनी पूरी जो स्पीच होती है उसमें एक चीज भूलते चले जाते हो, which is body language, right? Which is eye contact, right? Which is your tone. अब तुम तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दे सकते हो, I'm sure कुछ और लोग भी, कि बच्चा जब अंग्रेजी सीखता है कैसे बोलना शुरू करेगा, बिल्कुल लाइक अ रोबोट, नो इंटोनेशन, नो डिफ्लेक्ट्स, कोई ऊपर नीचे जा नहीं रहा है ना? कोई प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, अभी आपको मेरी अंग्रेजी या हिंदी शायद अच्छी नहीं लग रही होगी, आपको शायद उच्चारण का डिफरेंस है, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझसे बेहतर बोल सकते हैं, but there's a difference. The difference is the pronunciation. How many of you think pronunciation is a word? It is not. How many of you think pronunciate or conversate is a word? It is not. And that is why we need to understand at this age, जहाँ पे इतना कंपटीशन है, फॉर वन, एक सेकेंड, SBI PO का नाम सुना है ना, नौकरी होती है, उसके लिए हमारे पास 2000, कभी 1800 आ गए, लास्ट ईयर आई थिंक 1800 वैकेंसी थी, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो उसके बाद 2000 वैकेंसीज, और एप्लीकेंट्स कितने होते हैं हमारे पास? All right, we'll just take a pause and have a huge round of applause for Mr. Abhishek Agarwal. Welcome, sir. Right? ठीक है, तो हम एक बार बैठ जाते हैं। Right, so I'll get back to the point. हमारे पास 2000 वैकेंसीज होती हैं और एप्लीकेंट्स in 2023 were 20 lakhs plus. ठीक है, 2016 में 18 लाख प्लस एप्लीकेंट्स थे। आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज द चांस ऑफ सक्सेस, व्हाट इज द रेट ऑफ सिलेक्शन? अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है कैमरा पे मेरे से ज्यादा अटेंशन है आप लोगों का। एक बार फोटो खींचना है आप लोगों को? नहीं, चलो लेट्स। सो हम जब किसी एक वैकेंसी के पीछे भाग रहे होते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते हैं रेट ऑफ सक्सेस, कुछ अलग करेंगे, यार कौन करे, सरकारी नौकरी पकड़ो, मस्त एंजॉय करो, चिल करो, है ना? कम्युनिकेशन, कंप्यूटर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, न्यू लैंग्वेजेस, नेटवर्किंग, लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, ये सब क्या है? हमें क्या लेना देना इससे? क्यों? और अगर कल को हमें किसी बड़ी कंपनी से आउट ऑफ इंडिया इन्विटेशन आ भी जाता है, लेट्स से वी आर सिलेक्टेड बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट पीपल, इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, हमारी जो बुक का एजुकेशन सिस्टम है यार वो तो सबसे सॉलिड है ना? वी हैव बीन एम्फसाइजिंग ऑन दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इतना इंटेलिजेंट, सर यू वुड अग्री राइट, इंडियन से ज्यादा इंटेलिजेंट मुझे नहीं लगता है कि लोग होते हैं, आई से दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? तो फिर भी जो बड़ी नौकरियां, बहुत चमकीली नौकरियां, रोशनी से भरी हुई, जो बड़े चमक धमक जिसको कहते हैं, उसमें हम कहीं ज्यादा पीछे रह जाते हैं। और अगर सही जगह पहुंच जाते हैं तो फिर देख लो गूगल है, बेटर है इंडियन। क्यों? हर जगह wherever you want to be, one thing that you will need is going to be your communication. If you don't talk well, if you don't prepare well, if you don't feel it inside, if you don't have it inside you कि भाई मैं
कर सकता हूँ, आई एम मेंट फॉर दिस एंड आई एम मेंट फॉर बिगर थिंग्स। होता ही नहीं है, लोगों में पहला थॉट ये होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, दिस इज टू बिग फॉर मी, या मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं कैसे करूँगा, एक ये थॉट प्रोसेस होता है। तो मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, 8वीं में मैं मूव करी थी शहर में और बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती थी। उसके बाद मैंने कहा ना, भीड़ की बात सुनी, भीड़ ने कहा कि बढ़िया ग्रेजुएशन कर लो, फिर मास्टर्स कर लो, अच्छे स्कूल से पढ़ी मैं, आई थिंक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, मिरांडा हाउस, अच्छे नंबर आते हैं तब एडमिशन मिलता है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन मैनेजमेंट, बस भटक रही थी इधर से उधर। फिर जो पहली नौकरी लगी थी उसका पैकेज था 25,000 रुपये, और करती क्या थी वो बताऊँ? आई वॉज सेलिंग साड़ीज, मैं साड़ियाँ बेच रही होती थी, ठीक है। ये क्यों हो रहा था मेरे साथ? नंबर भी अच्छे आए थे, आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, आई बी हैप्पी टू शेयर दैट विद यू। लेकिन यार वही होता है ना, क्योंकि हम एक माइंडसेट से चल रहे हैं, कॉलेज खत्म करो, फटाक से नौकरी पकड़ो और यू आर सक्सेसफुल। बट बीच में यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। मैंने अचानक से एक दिन वो नौकरी छोड़ दी थी, बिकॉज आई न्यू यार इससे थोड़ा सा अबव मैं डिजर्व करती हूँ। पहले थोड़ा का हिम्मत आता है, ठीक है, वो थोड़ा से निकल के जब आप अपने स्किल्स पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने कम्युनिकेशन पर, अपने माइंडसेट पर काम करते हो, that's when you get to explore so much in this world. There's literally nothing which can hold you back. आप बहुत खुश हैं पीछे, अरे तुरंत चुप हो गए। क्या नाम है सर आपका? हाँ हाँ आपका है, बताइए जोर से। हाँ अरे आपके बगल, आपके बगल, हाँ। What's your name? Nikhil Chandra. Would you like to share the joke with us? No, ma'am? Okay. So I'm sharing a lot. Please take a seat. So I'm sharing a lot of things here. ऐसा होता है, देखो वो बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अपने दोस्तों के साथ खुश है, must be a very outspoken person, अपने 15 दोस्तों के सामने coolest boy होगा वो, लेकिन अभी 50 लोग के सामने खड़ा कर देंगे तो फिर बेटा आपको नर्वसनेस होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, listen to me, this is important. I was exactly like him. I was a very chatty Cathy. पूरे टाइम मेरे को बात करनी होती थी. My mother used to visit my school and college, and she would get a bag full of complaints. आपकी बेटी कितना बोलती है. I was tired of listening to that. लेकिन मैंने बोलते बोलते अपना करियर बना लिया, तो I think I'm happy about it. अच्छा, तो अब बात करते हैं हम नर्वस क्यों होते हैं स्टेज पे आके। कितने स्पीकर्स होते हैं जो एकदम नर्वस हो जाते हैं? See, I'll tell you, there are two types of speakers in this world. Listen to me carefully. ठीक है? I think about 75%, and this is data, 75% are that type of speakers who get nervous before speaking in public, ठीक है? And other approximately, let's say 25% or whatever is remaining, वो होते हैं liars. वो कहते हैं जी हम तो nervous नहीं होते, बोलते हो, सब होते हैं nervous, है ना, कुछ दिक्कत नहीं आती है, बस नर्वसनेस होती है। अब इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या आपको लगता है वहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से यहाँ आने में मैं नर्वस हुई थी? 100% नर्वस थी यार। Now I'll tell you something called stockpiling. जब हम किसी स्पीच की, प्रेजेंटेशन की, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, in communication terms we call it stockpiling. Otherwise also this word has a meaning. ठीक है? अब stockpiling क्या होता है? परसों मान लो मेरा वाइवा है या मेरी प्रेजेंटेशन है और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, कितना सही स्पीकर है, इसकी 30% स्पीच कॉपी कर लेती हूँ, कोई बुक ढूंढती हूँ, उसमें से थोड़ा बढ़िया कंटेंट निकाल लेती हूँ और उसको कॉपी कर लेती हूँ, और इस तरीके से करके मैं लेयर्स ऑफ कंटेंट को स्टॉक करना चाहती हूँ अपने हेड में, बट दिस गिव्स अप। जब आप पहुँचते हैं किसी के सामने, आपके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत होता है ना, वो दुनिया का प्रेशर कि अच्छा करके आना, नहीं तो वापस मत आना, राइट? एंड दैट इज नॉट फाइन. We have to understand that there is a difference between preparing an outline and stockpiling. आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप पॉइंट टू पॉइंट कैसे स्विच करोगे. फॉर एग्जाम्पल मेरी जो आज की पूरी स्पीच थी, उसका प्लान कुछ क्वेश्चंस के दम पे हुआ था. नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ टू बी कॉन्फिडेंट. ठीक है, और अभी मैं किस क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, व्हाई आर यू नर्वस व्हेन यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक. तो आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना शुरू करो, ठीक है, उसके हिसाब से अपनी पूरी स्पीच को प्लान करो, अपनी स्पीच को, प्रेजेंटेशन को, जो भी आपके टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं या टीचर्स से उनके सीनियर्स पूछ सकते हैं, हैव अ प्रिपेयर्ड आउटलाइन फॉर दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर देखिए एग्जांपल देती हूँ आपको, IWANTTHANKYOU, समझ में आया मैंने क्या बोला?
What did I say? You did not get it right. I said I want to thank you. उस भाषा को हम कहते हैं diabolical, ठीक है? अब diabolical को कैसे याद करोगे? मेरा एग्जाम्पल मत लेना, but डायन बोलेगी तो कैसे बोलेगी? कड़वा बोलेगी ना ब्रो, वही होता है diabolical. तो ये मैंने अपने लिए, जब मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तब मैंने कुछ फालतू चीजें क्रिएट की थी. आप भी कर सकते हो. And trust me when I say communication is the key. You can change the whole game. Your personality, you know, I know so many really intelligent, hardworking, dedicated, honest, loyal people. But वो एक certain job join करते हैं, chill करते हैं बढ़िया वहाँ पे 30-35 साल, जो नौकरी चली, और उसके बाद डन हो जाता है उनका करियर. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शून्य से शुरू करते हैं पर शिखर तक जाते हैं. और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास अलग सोचने की क्षमता होती है. वो सोचते हैं कि व्हाट कैन आई डू डिफरेंट, है ना. सारी मेहनत यार तुम करोगे पर तुम बोल नहीं पाओगे क्योंकि तुम शर्माओगे. मैं आऊँगी, मैं सारा क्रेडिट खा जाऊँगी, मैं बोल लेती हूँ. तुम तो शर्माओगे, तुम तो नर्वस रहोगे, अरे सर के सामने कैसे बोले, मैम के सामने कैसे बोले, इसमें रहोगे. पर आई कम एंड आई टेक द क्रेडिट. तुम करो मेहनत, मुझे फायदा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब मिलेगा. So you have to first understand this is about communication, ठीक है. Number 2, when I say spoken English, so moving towards the last leg of this speech, right? अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे spoken English की, तो सबसे पहली चीज होती है spoken है ना, written या memorized नहीं है. तो रट करके मैम सर आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, है ना. जब आप शुरुआत के 1 महीने बोलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे, सवाल उठाएंगे, which is pretty normal. आज की डेट में आप उनसे हटकर कुछ भी कर लीजिए, वो आपका मजाक उड़ाएंगे. So it's okay. कुछ अच्छा करके मजाक उड़वा लो ना, क्या फर्क पड़ेगा. तो कुछ अच्छा करने के लिए आपको शुरुआत करनी होती है with fixed phrases, जैसे I am fine, I am happy, I am a teacher, I am a student, right? Thank you, sorry, good evening, good morning, etc. Greetings of the day, how have you been? ये सब fixed है, इसमें कुछ नहीं बदल रहा है, ठीक. लेकिन अगर मुझे आपसे पूछना है व्हाट इज योर नेम, और मैं पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, तुरंत खराब हो गया. डिफरेंस समझ में आया. इसलिए मैं कहती हूँ कि कम सीखो पर क्वालिटी सीखो, अच्छा सीखो. इस कॉलेज की कोर्स लिस्ट में देख रही थी अभी, देयर आर सच अमेजिंग कोर्सेज एट हैंड एंड इतना अटेंशन. आई गॉट टू नो देयर इज अ ग्रूमिंग मॉड्यूल इन द लिस्ट. आप लोगों को उसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए. You know, because ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, बच्चे कहते हैं कि हम YouTube से देख के सीख लेंगे. सीख लो, हमने नहीं रोका, बिल्कुल सीख सकते हो. लेकिन पॉइंट क्या है इस पूरी बात का? पॉइंट ये है कि जब आपके पास एक आंसरेबिलिटी होती है किसी चीज के लिए, कोई किसी को आपको जवाब देना पड़ रहा है. एक टीचर सिर्फ इतना पूछता है, बेटा तुमने कल का काम किया, या आज तुम 2 मिनट परफॉर्म करो, एक स्पीच दे के दिखाओ, 30 सेकेंड्स बोल के दिखाओ, शीशे के सामने बोलो, एटसेट्रा. यू विल सी अ रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ, ठीक है. सो ये कुछ चीजें हैं जो आपके सामने, जैसा मैंने शुरुआत किया था, जो सामने होता है उसी पे हमारा सबसे कम अटेंशन होता है, क्योंकि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रहा है आराम से, है ना. कहीं भागना नहीं पड़ रहा, कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़ रहा अलग से. तो आप लोगों को ये कुछ चीजें समझाना बहुत जरूरी हो चुका है, बिकॉज आपकी अनअवेयरनेस का फायदा भी आपके कॉम्पिटिटर्स उठा लेंगे. जब तक आप अपने आप को कन्विंस कर पाओगे ना, यार मैं 25,000 नहीं डिजर्व करता हूँ, मैं 20,000 नहीं डिजर्व करता हूँ, मैं भी 50 डिजर्व करता हूँ, मैं भी हर महीने कुछ अच्छा पर्क डिजर्व करता हूँ, जब तक आप समझा पाओगे इट विल बी टू लेट. सो आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू डिजर्व वेल, गुड, इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड सेकेंडली यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग. पहला प्रॉब्लम ही होता है कंफर्ट जोन. हम में से कितने लोगों का थॉट ये चल रहा है, मेरी तो उम्र हो गई, मुझे क्या जरूरत है, मुझे नहीं बदलना है ये स्किल. लगता है ना ऐसा वाला, कंफर्टेबल हो गए हैं हम लोग. वी नीड टू स्टॉप दैट, है ना. वो कौन है, फॉरेस्ट एसेंशियल हमारा एक ब्रांड है ना, वो महिला ने, इंडिया की है, उन्हें 40 इयर्स के बाद अपना बिजनेस शुरू किया था. आज उनके बिजनेस का वैल्यू है 1800 करोड़. शी वाज अ हाउसवाइफ एंड शी स्टार्टेड दैट बिजनेस फ्रॉम हर हाउस. घर से शुरू की थी 40 की उम्र में. तो इट इज नेवर एंडिंग. एंड आई नो सुन के बहुत क्लीशेड लगता है, हाँ KFC का मालिक 40 बार फेल हुआ था, फॉरेस्ट एसेंशियल की मालकी 40 पे शुरू की थी. क्लीशे लगने दो, बट सत्य तो है, राइट. This is true. So we need to understand age is just a number, and you can start today, right now, whenever you wish to, but you have to start. ठीक है? Do we have any questions now?
We don't have any questions. Oh, ma'am. Ma'am, I would like to ask that how Ma'am, we please have, बैठ के पूछो. we have students who are from the Hindi medium and throughout the school life they've studied in Hindi. They don't have vocabulary of English. So how we can give them help that they can start communicating in English, and how much time do you think is required to learn English completely? Absolutely. Thank you so much for asking that, ma'am. Now, सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम से स्टूडेंट होते हैं, उनको कैसे हम सिखाएंगे? तो मैं एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, मैं हिंदी मीडियम से. दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक माहौल, दूसरा प्रेशर. मेरे ऊपर प्रेशर भी था, मेरे को माहौल भी मिला, क्योंकि गांव से उठाकर एकदम से अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाल दिया गया था. तो अब वहाँ पे ये रूल हो गया कि यार क्लास के अंदर तुम सिर्फ अंग्रेजी में बात करो. ये एक फैक्ट है. और मैं कुछ 10 दिन तो काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, बट देन वही बच्चों से मैं पूछती थी कि अगर मुझे पानी पीने जाना है तो मैं कैसे पूछूं, या मैम से ये बोलना है कैसे पूछूं. तो फिक्स्ड फ्रेजेस एंड दैट प्रेशर, द राइट काइंड ऑफ प्रेशर, नॉट नेगेटिव कि किसी को इंफीरियर फील हो कि तुम इसका हिस्सा नहीं हो या वटेवर. सो आप उनको वो माहौल दे दीजिए, आपके पास तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है. और दूसरी चीज़, हमेशा पॉजिटिव रीडिंग को बहुत ज़्यादा हमें एडवोकेट करना चाहिए एज टीचर्स, बिकॉज रीडिंग एंड बुक्स से ज़्यादा अच्छा आपका कोई दोस्त हो ही नहीं सकता है. हर प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं जाकर के उसमें कुछ घपला हो सकता है, मिलाया जा सकता है उसमें कुछ इधर उधर का. किताबें आपको एक पहलू का शायद एक पहलू पूरा प्रॉपर बता देती हैं, और दूसरे पहलू का भी दूसरा पहलू पर कोई किताब ज़रूर होगी जो आपको प्रॉपर बता देगी. तो करेक्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को आप ज़रा अपने तक ले आना शुरू करिए. एंड रीडिंग, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आपकी ऑनलाइन साइट्स हैं जैसे कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है, जो भी कोई कैट की तैयारी कर रहा है या जो भी कोई सीनियर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने वाला है, उनके लिए ये अच्छी पब्लिकेशन है. HBR बोलते हैं, आप गूगल पे करोगे मिल जाएगा. एंड द इकोनॉमिस्ट, वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत हैवी और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इमीडिएट इम्पैक्ट होता है. मैम, थैंक यू सो मच. आई होप दैट वाज सैटिस्फैक्टरी. एनी मोर क्वेश्चंस डू वी हैव? मैं स्पेलिंग कैसे याद कर सकता हूँ? जी, आपका नाम क्या है? हरीश जोशी. हरीश, थैंक यू आपके सवाल के लिए. हरीश, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था यहाँ पर, ये निमोनिक बोलते हैं जिसको, तो यूबिक्विटस की भी बेटा स्पेलिंग आपको मैंने समझाई कैसे हम याद कर रहे हैं, अकोमोडेट की भी समझाई. अब इसके अलावा जो बेसिक होता है वो तो हमें खुद करना चाहिए ना. जब हम रीड करते हैं वहाँ पर हम शब्दों को ध्यान से देखते हैं. जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि मेरे फ़ोन पे नीचे दाईं तरफ कौन सा आइकन है. वैसे कई बार हम सरसरी नज़र से पढ़ तो लेते हैं, बट हम वर्ड को ध्यान देना भूल जाते हैं. सो फोकस्ड रीडिंग पर डे ऑफ प्रॉबली 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स, वो आपको काफ़ी मदद करेगी. एक बार करके देखिए. और एक डिक्शनरी भी गूगल पे सब अवेलेबल है, खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको. वो डिक्शनरी भी आप रेफर कर सकते हैं अच्छी. थैंक यू. हाय मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके एक इंस्टा वीडियो में मैंने एक रील देखा था जी, जिसमें अगर हम जी के बाद मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. और दूसरा, मैं अभी कुछ ऑनलाइन ऐसे गूगल में ऐप आते हैं जिसपे अगर हम अदर पर्सन से बात करें तो हमारे कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि उसमें हम अननोन पर्सन से बात करते हैं जहाँ पे उनको कोई हेजिटेशन नहीं रहती है. तो ये कितना बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए? हम अननोन लोगों से बात करते, वो ओमेगल एंड ऑल दैट यू टॉकिंग. ओमेगल नहीं मैम, जैसे सीवी है, ऐप है, लिंगुआ करके भी है, प्रोमोबाइल, जो प्रॉपर इंग्लिश कम्युनिकेशन के इन इंडिया भी यूज होते हैं. तो क्या वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा? मैं बिल्कुल आपको उसके प्रोज और कॉन्स दोनों बताती हूँ, बट कैन आई हैव योर नेम? मैम, डॉक्टर चिंतामणि पंडा. ओके, हाय सर, वी स्पोक आल्सो, गुड टू हैव योर क्वेश्चंस. सो अच्छा जी, हमारा पहला सवाल ये था कि जी के दो साउंड्स होते हैं. साउंड यहाँ पर देखिए, जब हमने जी लिख दिया इधर और इधर. अब अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ ये वर्ड गेम, या मैं कहती हूँ गर्ल, या कहती हूँ गिफ्ट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और इधर मैं लिख देती हूँ जिम या फिर जेम या फिर जायंट. ठीक है, इसमें अगर आप सुन रहे हैं तो ये ज का साउंड है, ज से जहाज है ना. सो दिस इज ज, और ये ग से गमला का साउंड है, राइट. हमें कैसे पता चलता है कहाँ पर हमें जी को ज बोलना है, कहाँ पर हमें ग बोलना है? ठीक है. अब याद रखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, अंग्रेजी जो भाषा है ना वो कई अक्षर, उसमें इक का साउंड आ रहा है. ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं
अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें क्या होता है यार, देखो एक तो बहुत अजनबी लोग मिलते हैं, a lot of new people, कोई अच्छा है, कोई ट्रस्टवर्दी है, कोई वी डोंट नो किस माइंडसेट से आके बैठा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपको कुछ सिखाया ही जाए। वहाँ पर ऐसा भी होता है कि बच्चे कई बार ज्वाइन करते हैं और टाइम पास में बदल जाता है धीरे धीरे। एंड आई बिलीव अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो जो आपको ग्रामेटिकली पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि नहीं तेरी गलती हुई है यहाँ पर, या यू मेड अ मिस्टेक हियर, तो ये वाली प्रैक्टिस शुरुआती 10 दिन तक तो ठीक है, बट आफ्टर दैट हैविंग अ पर्सन लाइक दैट हु इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेयर यू आर राइट एंड वेयर यू आर रॉन्ग, इट बिकम्स ऑलमोस्ट यूजलेस। तो इसलिए मैं वो ऐप्स को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट तो नहीं करती। उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है शैडो प्रैक्टिस। शैडो प्रैक्टिस में आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, अपने कैमरे के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को 2 रोल्स देते हैं, एक आप टीचर हो और एक आप स्टूडेंट हो, एंड यू सी हाउ यू आर स्पीकिंग इन दैट कैमरा, यू आर एबल टू ऑल्सो एनालाइज योर बॉडी लैंग्वेज, योर टोन, योर प्रोनाउंसिएशन, हाउ डिड यू डू। एंड हमारे बैचेस में ऐसा भी होता है कि हम लोग यहाँ पे वीडियो मंगवा लेते हैं और एनालाइज करते हैं बच्चों के वीडियोज़ को, तो दैट इज़ अनदर एडिशनल थिंग, दैट विल बी ऑल। सो एनीथिंग एल्स? हाँ जी मैम, जैसे कि अभी आपने बताया था, तो डायग्राफ, ट्राइग्राफ, डिप्थॉन्ग्स वगैरह जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उससे स्पेलिंग्स में बच्चों के बहुत स्पेलिंग नहीं, वो मैम फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स आर ओनली इम्पोर्टेंट फॉर प्रोनाउंसिएशन। पढ़ाते हैं जी जी तो क्या उनके स्पेलिंग रूल पे उसका असर पड़ता है वो? मैम, आई डोंट थिंक सो, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नेवर बीन एबल टू रिलेट फोनेटिक्स विद स्पेलिंग। वो इवेंचुअली जब हम लोग बड़े होते हैं ना, जैसे प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन, ये हम लोग कब समझ पाते हैं कि ये गलत है? जब हम साउंड पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो स्पेलिंग ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन नहीं है, राइट। तो जब आप बड़े हो जाते हो, थोड़ा सा साउंड और स्पेलिंग रिलेट करने लगते हो ना, तब ये आपका श्वा साउंड, डिप्थॉन्ग्स एंड ऑल दैट, ये वहाँ पे मैटर करने लगता है। थैंक यू मैम। मैम हैज अ क्वेश्चन। Ma'am, some tips for voice modulation. What we have observed, our students during their seminar, presentation, anything, they just deliver their topic just straight. Monotonous, yeah. Just they actually they are in hurry. Uh-huh. They have to complete it, but Yes, they don't yes. even know the meaning of voice modulation. Yes. We gave them examples also, Huh. but they are not getting. So, what is the correct way, or I should say shortcut way, or any interesting way? The to tell best them? way I'll tell you. Yeah. Thank you so much for your question, ma'am. Ma'am, may I get your name, please? Dr. Shilpa Sharma. थैंक यू मैम। ठीक है, सो शिल्पा आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं इस चीज़ पर कितना एम्फसाइज करती हूँ कि बेटा रोबोट के जैसे मत बोलो। एंड नाउ यू हर्ड योर टीचर पॉइंटिंग इट आउट कि वो अच्छा नहीं लगता, कन्विंसिंग नहीं लगता, एक्सप्लेनेटरी नहीं लगता, राइट। आपको क्या ध्यान रखना है जब आपसे नहीं हो रहा है, राइट। आप हिंदी बोलते हो तो इतना उतार चढ़ाव दिखता है आपका, इंग्लिश बोलोगे तो बिल्कुल एक टोन में रोबोट की तरह डिलीवर करो। चलो, सबसे पहला पॉइंट, आप जल्दी में हो, है ना, जल्दी खत्म करो, नर्वसनेस हो रही है, सब गड़बड़ हो जाएगा वरना। सबसे पहली चीज़ ये होती है, आपके पास अलग अलग एकदम कैटेगोरिकली अलग अलग फ्रेजेस होते हैं, ये दिखाने के लिए कि आप गुस्सा हो, आप खुश हो, आप शॉक्ड हो। तो वो जो छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं मैम, हमें वो उन्हें इमोशनल प्ले के लिए देना चाहिए। क्लास में बच्चों को बोलना चाहिए तुम्हारा आज का इमोशन है एंगर, इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखाओ। और अगर वो मोनोटोनस बोल रहा है तो नंबर नहीं मिलेगा, या फिर जो भी आपका पेनल्टी है। लेकिन अगर वो हैप्पीनेस में भी बोल पा रहा है, वो इमोशन दिखा पा रहा है, तो अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। और हिंदी में बोलते वक्त तो बच्चा बिल्कुल पकड़ रहा होता है ना, टोन सारी ऊपर नीचे। इंग्लिश के फ्रेजेस और वर्ड्स और सेंटेंसेस को जब वो उसी तरह से बोलता है, तब उसको अपने आप डिफरेंट समझ में आने लगता है कि मैं गुस्सा हूँ, मुझे गुस्सा दिखाना है अभी, या मैं कोई बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, मुझे सिंसियर होकर बोलना चाहिए। ऑल्सो एक होता है कीवर्ड पॉइंटिंग आउट। जब आप उनको पढ़ाती हैं तो आप एक सेंटेंस में कोई भी एक वर्ड को लेकर के उस पर जब आप दबाव डालती हैं, उसको हाईलाइट करिए, देखो मैंने इस वर्ड को अभी हाईलाइट किया है ना। तो ये एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। आई थिंक दिस रियली हेल्प्स, इन माय केस आल्सो इट हेल्प्स। थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स गाइस, और वी आर डन। अब सो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोग सर। ओके, सो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ज़रा मेरे लिए। मैं आप लोगों की सिर्फ उम्मीद खोज रही थी, मुझे वाकई आप लोगों के साथ यहाँ बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई रियली होप कि मैं कभी किसी दिन आकर के यहाँ पर आप लोगों के साथ कोई छोटा सा सेशन या कुछ कंडक्ट करूँगी, बिकॉज आई नो दैट ये फिलहाल ज़रूरी है हमारे यंगस्टर्स के लिए, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो आई ट्राई टू डू दैट। Can you just summarize what exactly you have and everyone has to do in 2 lines? Sure, sir. Thank you. So now, because
we have been asked to summarize everything that we should do in order to improve our communication, our personality and basically our entire strategy to grow in life. सबसे पहली चीज़ मैंने आपको ये कही थी कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है टू रियलाइज कि आपके अंदर पोटेंशियल है, यू कैन डू इट ऑल। दूसरी चीज़, जब आप बात करते हैं कम्युनिकेशन सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं होता है, कम्युनिकेशन होता है सुनना, समझना, पॉज लेकर के बोलना, ठीक है। कम्युनिकेशन के अंदर आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, आपकी टोनालिटी बहुत मैटर करती है और साथ ही साथ आप कब पॉज ले रहे हैं, आपके पॉजेज बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, जब भी आप कुछ बोरिंग कर रहे हो ना, आप सबको सुन रहे हो एंड वही कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, यू शुड नो कि यू आर सेटलिंग डाउन फॉर लेस दैन यू डिजर्व, ठीक है। सब लोग वही कर रहे हैं, मैं भी वही करूँगा, जिधर भीड़ जा रही है मैं भी उधर ही चला जाऊँगा, तो दैट इज समथिंग नेगेटिव। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, आपको जो अपॉर्चुनिटीज इस इंस्टीट्यूट में मिलती हैं वो बहुत सही है। एक बार टाइम देकर कुछ एक्स्ट्रा करो, दोस्त रहेंगे, सारी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, फ्यूचर भी अच्छा बनेगा, लेकिन फ्यूचर को अच्छा नहीं बेहतरीन बनाने की तरफ चलो ना, तो एक्सप्लोर दी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, जो सामने है उसको इग्नोर मत करो, ज़्यादातर वही होता है, ठीक है। बाकी ग्रामर के लिए भी मैंने काफ़ी सारी बातें की हैं, सो आई थिंक वो मैं अब समराइज नहीं कर पाऊंगी, बट वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड ब्रिंग समथिंग स्पेसिफिक फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट, राइट मैम? थैंक यू वेरी मच Thank you, Nita, for such a wonderful Thank you. session. I have a supplementary question to Yeah. him. What he said, how we should acknowledge failure and move on. So simple है sir, what if If in student perspective, because Yes, they will yes, now yes. go for jobs and all the interviews. So whenever they fail, how they, because handling with failure is never taught. So it has to become. So how they can handle it, acknowledge it, and then move forward for the next interview or next opportunity, what is there in their life. Definitely, so sir. What a lovely question. First of all, thank you for that, sir. Thank you. Now, बहुत ही बनाल और क्लीशे बोल सकते हैं उसको, लाइन होती है और लेकिन इसको सवाल की तरह सुनना। What if failures are the stepping stone to success? ऐसा कब पता चलेगा? कब आप ये सोच के देखोगे? आज मैं फेल हुआ हूँ, इसका मतलब है कि मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ। अगर ऐसी लिखी है तुम्हारी कहानी, फिर ऐसे नहीं लिखी कि फेल हो गए, शिट मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, किसी काबिल नहीं हूँ, ऐसे नहीं लिखी है। कैसे लिखी है? What if अब मैं एक कदम करीब आ गया हूँ, जो मुझे चाहिए था उसके पास आ गया हूँ, ऐसा सोच के चलना पड़ेगा ना। कोई भी इंसान घर से निकलता है तो ऐसा नहीं होता आओ बेटा लो लड्डू खा लो जाओ घर, ऐसा नहीं होता है। सब फेल करते हैं, बहुत धक्के खाते हैं, बहुत डिप्रेशन का सामना करते हैं, लेकिन there's always light at the end of the tunnel, right everybody? So first of all, failure से भागना ही नहीं है। ये नहीं सोचना है यार मैं फेल हो गया, मेरा नंबर खराब हो गया, उससे भागोगे तो वो तुमको डराएगा। खड़े होकर फेस करो, हाँ यार 3 एग्जाम दिए थे, नहीं हुआ, चौथे में निकाल लूंगा, 5वें में निकल जाएगा, निकालूंगा तो मैं ही ना। That approach is very very important. जिस चीज से डरते हो उसका सामना कर लो, डर खत्म हो जाएगा, ठीक है? Satisfactory, sir? Thank you so much. Thank you so much, guys. Once again, I would like to wind this up now, and God bless you all. Yes. So we would like to thank Udisha ma'am to share her thoughts about communication skills. यहाँ बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं. We are all the students present here will learn many things from this seminar today, and वो अपने लाइफ में अगर अभी तक नहीं सोचे थे तो आज से कुछ बड़ा अचीव करने की निश्चित रूप से प्रयास करेंगे. एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच. एंड आज एग्जाम भी था स्टूडेंट्स का जिसको रिशेड्यूल किया गया है फॉर दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर. सो आई थिंक कि बिकॉज एग्जाम्स तो बहुत सारे आते जाते रहेंगे परंतु सीखने के मौके बहुत कम मिलते हैं. तो एवरीवन हियर have learned few things, and we will definitely hope ki we will have a long time association with Udisha ma'am, and she is you can follow her online also on, and she is teaching on Adda app, I think so, and YouTube also you can search her, you can follow her, you can follow her lectures, and जब भी आप लोग बोलेंगे we'll call her again. Thank you very much.